सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य में अंतरा भाग 2 पुस्तक के कविता खंड में जो आधुनिक भाग है उसका पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें 2 पार्ट हम देखेंगे। उनके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्राचीन काव्य खंड का जो भी भाग था वो हमने पहले देख लिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न उसके मैंने बता दिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। पाठ संख्या 5 विष्णु खरे सत्य और एक कम कविता इनकी अपने पाठ्यक्रम में लगा रखी है। तो सबसे पहले इन कविताओं का सारांश और इन कविताओं से जुड़ी हुई मुख्य बात आपको ध्यान होनी चाहिए प्रश्नों के माध्यम से, और साथ में मैंने इस बार उत्तर भी लिख के दिए हैं ताकि आपको बहुत आसानी रहेगी समझने में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आप पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। देखिए, प्रश्नों के उत्तर में पहला प्रश्न कह रहा है, कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए किन तरीकों की ओर संकेत किया है? अपने शब्दों में लिखना है। तो कवि के अनुसार आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए लोगों ने गलत रास्तों को अपनाया है। यहाँ आपको ध्यान है कि एक कम कविता में जो आज़ादी के बाद जो समाज में एक ट्रेंड चल रहा है कि कोई ना कोई गलत मार्ग अपना करके अमीर बन जाओ, तो वो गलत रास्तों का यहाँ पर कवि ने उल्लेख किया है। स्वार्थ के लिए किसी का भी गला काटने से परहेज नहीं करते हैं। छल कपट, धोखाधड़ी, विश्वासघात, भ्रष्टाचार, अन्याय का रास्ता अपनाकर लोग मालामाल हुए हैं। अनैतिक तरीकों से ये देश को खोखला बना रहे हैं। देश का पैसा गबन कर विदेशी बैंकों में डाल रहे हैं। बेईमानी करने में इन्हें जरा संकोच नहीं होता है। इस मारे ये मालामाल, आत्मनिर्भर और गतिशील बने हुए हैं। कवि ने इनके ऐसे ही भ्रष्ट तरीकों की ओर संकेत किया है। यानी हर वो गलत मार्ग जिससे लोग आज आगे बढ़ चुके हैं, अमीर हो चुके हैं, अपने आप को सेल्फ स्टैंड कहते हैं, उन्होंने वास्तव में गलत रास्ता अपनाया है। तो ये यहाँ पर बताने की कोशिश की है। दूसरा प्रश्न देखिए कि हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सही है। एक बात आप यहाँ अच्छी तरह जान लें कि कोई व्यक्ति अगर हाथ फैला रहा है तो आप ये न समझें कि वो कामचोर है, आप ये समझें कि उसने भ्रष्टाचार का रास्ता नहीं चुना है, उसने बेईमानी का रास्ता नहीं चुना है, उसने स्वार्थ, धोखाधड़ी का रास्ता नहीं चुना है। अगर वो चुन लेता तो आज भीख मांगने की स्थिति में नहीं होता है। देखते हैं क्या लिखा है। हाथ फैलाने वाला व्यक्ति स्वयं को भ्रष्टाचार, बेईमानी, धोखाधड़ी में लिप्त नहीं करता है। इस कारण उसकी ऐसी दशा हो जाती है कि उसे दूसरों का कि हाथ फैलाने पड़ते हैं। उसका परिवार दर दर की ठोकरें खाने को विवश हो जाता है। यदि वह अन्य लोगों की भांति अनैतिक तरीकों से पैसा कमाता तो उसकी चांदी हो जाती, उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा विद्यमान होती, परंतु वह स्वयं को इन सबसे दूर रखता है। वह गरीबी का जीवन जीना तथा दूसरे के आगे हाथ फैलाना उचित समझता है। यानी हाथ फैलाना उसको स्वीकार है, लेकिन गलत रास्ता अपनाना स्वीकार नहीं है। लेकिन बेईमानी और भ्रष्टाचार का रास्ता कभी नहीं अपनाता, इसलिए कवि ने उसे ईमानदार कहा। उसकी दशा उसकी ईमानदारी का प्रमाण है। तीसरा प्रश्न देखिए, मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऐसे वर्ग को संबोधित कर रहा है जो भ्रष्टाचार तथा अनैतिक कार्य में लिप्त हैं। कवि कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने या प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी नहीं हूं। क्यों नहीं है? अरे भाई, जो भ्रष्टाचार, गलत रास्ता अपना करके आगे बढ़ रहे हैं, और चूंकि मैं भ्रष्टाचार वाला मार्ग नहीं चुन रहा हूँ, अनैतिक कार्य वाला मार्ग नहीं चुन रहा हूँ, घूस, धोखाधड़ी, लूटपाट का मार्ग नहीं चुन रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी नहीं हूँ। क्योंकि तुमको मुझसे कोई खतरा नहीं है, मैं रेस में ही नहीं हूँ। प्राय अपने प्रतिद्वंदी के कारण लोग भयग्रस्त रहते हैं तथा उसे आगे निकलने या उसे गिराने का प्रयास करते हैं। लेखक उन्हें पहले से आगाह कर देना चाहता है कि वह भ्रष्टाचार, बेईमानी, धोखाधड़ी द्वारा धनवान बनने की इस दौड़ में सम्मिलित नहीं है। अतः उन लोगों को उसे अपना प्रतिद्वंदी मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। लेखक इस अनैतिकता तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकता है और न ही इसमें अपनी हिस्सेदारी चाहता है, स्वयं को इससे दूर रखना चाहता है। चौथा प्रश्न देखेंगे कि कवि ने हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को लाचार, कामचोर और धोखेबाज क्यों कहा? जो हाथ फैला रहा है वो लाचार कैसे, कामचोर कैसे, धोखेबाज कैसे?
प्रत्येक व्यक्ति में ऐसी शक्ति विद्यमान होती है कि वह समाज में क्रांति उत्पन्न कर सकता है। समाज में जो अनैतिक घट रहा है उसका विरोध करना उसका कर्तव्य बनता है। अर्थात समाज में कुछ गलत देखते हैं तो उसको विरोध करना चाहिए, उसको सहना नहीं चाहिए। वह आवाज उठा सकता है परंतु उठाता नहीं है क्योंकि वह डरता है। अगर आप समाज में भ्रष्टाचार देख रहे हैं, धोखाधड़ी देख रहे हैं, अन्याय देख रहे हैं तो आपको आवाज उठानी चाहिए। आप अगर आवाज नहीं उठाते हैं तो आप भी उसी तरह समान रूप से दोषी हैं। हाथ फैलाने वाला व्यक्ति ऐसा ही व्यक्ति है, वह कुछ गलत नहीं करता मगर गलत का विरोध भी नहीं करता है। उसकी अच्छाई उसकी कमजोरी बन जाती है, वह लाचार हो जाता है, उसे लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। यह उसकी लाचारी है जो लोग उसका फायदा उठाते हैं। इस तरह वह स्वयं के साथ और समाज के प्रति अपने कर्तव्य के साथ धोखा करता है। यही कारण है कि कवि ने उसको लाचार, कामचोर और धोखेबाज कहा है। फिर देखिए पांचवा प्रश्न कह रहा है कि एक कम कविता का मूल भाव या सारांश लिखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अच्छी तरह इसको रट लें। एकम कविता के माध्यम से कवि ने स्वातंत्र्योत्तर, सरल भाषा में लिखे तो आजादी के बाद भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया। और जीवन शैली कैसी? आजादी के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों ने गलत रास्ता चुना है, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, लूटपाट, स्वार्थ का रास्ता चुना है और आगे बढ़ गए हैं। आजादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा नहीं हुआ जिसकी स्वतंत्रता सेनानियों ने कल्पना की थी। पूरे देश का या कहें आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का मोह भंग हुआ है। परिणाम ये हुआ कि आपसी विश्वास कम हुआ है, भाईचारा कम हुआ है, सामूहिकता कम हुई है और इनका स्थान धोखाधड़ी, आपसी खींचतान ने ले लिया है। नितांत स्वार्थपरता का माहौल बनता चला है। लोग स्वार्थी हो गए हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कई व्यक्ति भ्रष्टाचार, बेईमानी का रास्ता अपनाकर अमीर बन गए तथा जो ईमानदार बने रहे वे आज भी गरीबी और भिखमंगे का जीवन जी रहे हैं। कभी इस माहौल में स्वयं को असमर्थ पाते हुए भी ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति स्पष्ट रूप से रखता है तथा कुछ भी नहीं करने की स्थिति में होने के बावजूद स्वयं को ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनाना चाहता है। इसलिए वह कम से कम एक व्यवधान तो कम कर ही सकता है जो कि वह करता है। यही कविता का संदेश है। यानी जो दौड़ है, चाहे वो भ्रष्टाचार की दौड़ है, घूसखोरी की दौड़ है, गलत रास्ता अपना करके लोग अमीर बन गए, आगे बढ़ गए हैं और सेल्फ रूप से वो डिपेंड हो चुके हैं। तो कहने का भाव यह है कि आम आदमी ने, जिन्होंने ये गलत रास्ते नहीं अपनाए हैं, वो आज भी गरीब बने हुए हैं और वो उन लोगों के दौड़ में बाधा भी नहीं है। इसलिए कम से कम उन लोगों के उस गलत रास्ते की दौड़ में एक आदमी तो कम हो गया, एक बाधा तो कम हो गई। छठा प्रश्न देखेंगे कि सत्य क्या पुकारने से मिल सकता है? युधिष्ठिर विदुर को क्यों पुकार रहे हैं? महाभारत के प्रसंग के अनुसार बताना है। तो सबसे पहले तो जो सत्य कविता है वो पौराणिक प्रसंग और पौराणिक पात्रों को लेकर के लिखी गई है। जो युधिष्ठिर है वो सत्य का अन्वेषक है, सत्य को खोजने वाला है, जबकि जो विदुर है वो सत्य का प्रतीक है और सत्य आसानी से नहीं मिलता है। सत्य पुकारने से नहीं मिल सकता है। सत्य अगर पुकारने से मिलता तो आज संसार में असत्य नाम का शब्द होता ही नहीं, यानी असत्य का बोलबाला नहीं होता है। युधिष्ठिर सत्य के ज्ञान के लिए विदुर को पुकार रहे हैं। युधिष्ठिर सत्य का ज्ञान करना चाहते हैं। उन्हें पता लगा कि विदुर जी के साथ सत्य का ज्ञान है तो वे विदुर जी के पास पहुंच गए और उनको पुकारने लगे, इसलिए वो पुकार रहे हैं। सातवां प्रश्न देखिए, सत्य का दिखना और ओझल होना से कवि का क्या आशय है? सत्य कभी व्यक्ति के अंदर होता है, सत्य की पहचान और पकड़ बहुत मुश्किल होती है। हर व्यक्ति सत्य को महसूस नहीं कर सकता, यानी सत्य का आचरण करना कितना कठिन है। आप खुद अपने ऊपर लेके देखिए, दिन भर में आप कितना झूठ बोलते हैं। सत्य का रास्ता अपनाना बहुत कठिन है। सत्य का कोई स्थिर रूप या आकार नहीं होता है। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य होता है वो दूसरे के लिए असत्य होता है। जब झूठ सत्य के सामने भारी हो जाता है तब सत्य ओझल हो जाता है, यानी लगता है कि भी झूठ ज्यादा बोला जा रहा है तो वहां सत्य का क्या काम, सत्य गायब हो जाता है। सत्य हमेशा उनको ही दिखता है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है। आठवां प्रश्न देखेंगे, सत्य और संकल्प के अंतर संबंध पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। सत्य और संकल्प एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके बीच एक अटूट संबंध है। सत्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा। यही इस लाइन का मूल भाव है कि यदि आपको सत्य को प्राप्त करना है तो ढुलमुल रवैया नहीं चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए, तब जाकर के आप सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। सत्य संकल्प के बिना अधूरा है। संकल्प के बिना सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता है। सत्य का आचरण करना बड़ा ही दुष्कर काम है। केवल दृढ़ संकल्प से ही सत्य को पाया जा सकता है। उसके बाद देखिए
9वां प्रश्न, युधिष्ठिर जैसा संकल्प से क्या अभिप्राय है? युधिष्ठिर संपूर्ण महाभारत में एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया। युधिष्ठिर सत्य को प्राप्त करने का संकल्प करते हैं और तब तक सत्य यानी विदुर का पीछा करते हैं जब तक वह मिल नहीं जाता। आपको भी अगर सत्य प्राप्त करना है तो विदुर जैसा दृढ़ संकल्पी दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाला बनना पड़ेगा। सत्य ही उनके जीवन का महत्वपूर्ण आधार था। युधिष्ठिर के जीवन में अनेक कठिनाइयां आई, मगर उन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक सत्य का ही साथ दिया। अतः हमें भी यदि सत्य को प्राप्त करना है तो युधिष्ठिर जैसा दृढ़ संकल्पी और इच्छा शक्ति वाला बनना पड़ेगा। 10वां प्रश्न देखिए, कविता में बार बार प्रयुक्त हम कौन है और उसकी क्या चिंता है? कविता में हम शब्द का प्रयोग सत्य की खोज करने वाले वर्तमान पीढ़ी के लोगों के लिए काम में लिया गया। यानी वहां कविता में सत्य को खोजने का काम युधिष्ठिर कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? युधिष्ठिर। सत्य को खोजने का काम कुंती नंदन युधिष्ठिर कर रहे हैं और वर्तमान पीढ़ी के लोगों के लिए ये हम शब्द का प्रयोग हुआ जो सत्य को खोजना चाहते हैं। सत्य की खोज करने वाले लोगों की ये चिंता है कि वे सत्य की पहचान कैसे करें, सत्य को अंतरात्मा में धारण कैसे करें। उनको सत्य का मूल रूप समझ नहीं आ रहा, ये उनकी चिंता है। 11वां प्रश्न वापस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मूल भाव है कविता का। तो ध्यान दीजिए, सत्य कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना चाहा है। विदुर सत्य का प्रतीक है और युधिष्ठिर सत्य को खोजने वाले यानी अन्वेषक का। अतीत की कथा का आधार लेकर अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कही जा सकती है। यह कविता इसका प्रमाण है। युधिष्ठिर, विदुर और खांडवप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के द्वारा सत्य की महत्ता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना ही कवि का अभीष्ट है। जिस समय और समाज में कवि जी रहा है उसमें सत्य की पहचान और उसकी पकड़ कितनी मुश्किल होती जा रही है, बहुत मुश्किल होती जा रही है। कारण झूठ का बोलबाला है तो सत्य कहाँ टिकेगा। ये कविता उसका प्रमाण है। सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है। आज सत्य का कोई एक स्थिर रूप, आकार या पहचान नहीं है जो उसे स्थायी बना सके। सत्य के प्रति संशय का विस्तार होने के बावजूद वह हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है। यह भी इस कविता का संदेश है। उसका रूप वस्तु, स्थिति और घटनाओं, पात्रों के अनुसार बदलता रहता है। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य होता है शायद वही दूसरे व्यक्ति के लिए सत्य नहीं होता है। फिर आगे देखिए, बदलते हालात और मानवीय संबंधों में हो रहे निरंतर परिवर्तनों में सत्य की पहचान और उसकी पकड़ मुश्किल होते जाने के सामाजिक यथार्थ को कवि ने जिस तरह ऐतिहासिक पौराणिक घटनाक्रम के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है वह प्रशंसनीय है। हमें भी युधिष्ठिर की तरह अपने जीवन के अंतिम क्षण तक सत्य का ही साथ देना चाहिए। अतः हमें भी यदि सत्य को प्राप्त करना है तो युधिष्ठिर जैसा दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति वाला बनना पड़ेगा। 12वां प्रश्न देखिए, सत्य हमसे परे क्यों हटता जाता है? परे कहते हैं दूर। सत्य हमसे दूर क्यों होता जा रहा है? कवि विष्णु खरे ने इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि किस तरह आज के युग में सत्य की पकड़ कमजोर होती जा रही है। लोग सत्य की जगह झूठ का सहारा ले रहे हैं। कवि के अनुसार सत्य केवल पुकारने मात्र से प्राप्त नहीं होता है। सत्य को पाने के लिए कठोर तप की आवश्यकता होती है। जिस तरह सोना तप कर कुंदन बनता है वैसे ही मनुष्य को भी तपना पड़ेगा, तभी सत्य की प्राप्ति होगी। अगर व्यक्ति सोच ले कि आसानी से सत्य मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। सत्य का मार्ग बहुत कठिन होता है। हमें भी सत्य को प्राप्त करने के लिए युधिष्ठिर जैसा दृढ़ संकल्पी होना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पद्यांश दिए हैं जिनकी व्याख्या आपको तैयार करनी है। संदर्भ और प्रसंग लिखना है, व्याख्या करनी है, विशेष लिखना है, कवि का नाम, कविता का नाम और कविता किस काव्य संग्रह से ली गई ये भी आपको लिखना है। ये सब बातें आपको व्याख्या में लिखनी है। ये पहली व्याख्या, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूं, कंगाल या कोडी, या मैं भला चंगा। ये जो आपकी कविता है कौन सी? एक कम। इस एक कम कविता का ये अंश है और इसकी व्याख्या आपको आनी चाहिए। फिर देखिए, दूसरी जो ये व्याख्या है
ये दूसरी व्याख्या आपके सत्य कविता से है। जब युधिष्ठिर विदुर का पीछा कर रहे हैं और विदुर आगे आगे भागे जा रहे हैं, युधिष्ठिर पीछे पीछे, वो विदुर यानी सत्य को पकड़ लेना चाहते हैं, लेकिन सत्य आसानी से पकड़ में कहाँ आने वाला है। तो ये व्याख्या आप सत्य कविता की देख लें, अच्छी तरह व्याख्या करें। इसके बाद ये तीसरी व्याख्या, ये भी आपके सत्य कविता से ही है, इसको भी आपको अच्छी तरह देखनी है कि यदि आपने युधिष्ठिर जैसा संकल्प प्राप्त कर लिया तो आप सत्य को प्राप्त कर ही लेंगे, लेकिन सत्य दिखता नहीं है, वो अंतरात्मा में उसका जो प्रकाश है वो समा जाता है। अब देखिए जो चौथा पार्ट है केदारनाथ सिंह का, जिनकी बनारस और दिशा 2 कविताएं संकलित है, इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे कि बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि कवि के अनुसार प्रकृति में तो बसंत का आगमन धीरे धीरे होता है, पर बनारस में बसंत का आगमन अचानक होता है। बनारस शहर के मोहल्लों में धूल का बवंडर बनने लगता है। धूल के चारों ओर छा जाने के कारण लोगों के मुंह में किरकिराहट उत्पन्न होने लगती है। बनारस में बसंत का आना प्रकृति में बसंत के आने से बिल्कुल अलग है, यानी प्रकृति में बसंत का आगमन अलग होता है, बनारस में अलग होता है। प्राय बसंत में फूल खिलते हैं, वातावरण में सुगंध फैल जाती है, पेड़ों पर नए पत्ते तथा कोंपलें निकलने लगती है, परंतु बनारस का बसंत धूल से भरा होता है। बसंत के आने से भिखारियों व बंदरों के चेहरे पर चमक आ जाती है। लोगों का बनारस शहर में आना शुरू हो जाता है, जिससे भीड़ बढ़ने लगती है। गंगा के घाट पर लोगों की भीड़ होती है, जिससे घाट लोगों से भर जाते हैं और भिखारियों को और बंदरों को भी जो है उनका मन जैसा होता है वैसा उनको मिलने लग जाता है। भिखारियों को भीख मिलती है, बंदरों को जो है खाने के लिए चीजें मिलती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी वेरी मोस्ट, कि खाली कटोरों में वसंत का उतरना से क्या आशय है। खाली कटोरों में वसंत का उतरना से आशय है कि भिखारी को भीख मिलने लग जाती है। इससे पहले उन्हें भीख नहीं मिल रही थी। गंगा के घाटों पर भिखारी कुछ पाने की उम्मीद में आंखें बिछाए बैठे हुए थे, लेकिन उनके भिक्षा पात्र खाली ही थे। बसंत के आगमन से गंगा स्नान हेतु अचानक घाट पर भीड़ बढ़ने लगी है। अब लोग उन्हें भिक्षा दे रहे हैं। भिक्षा मिलने से उनके मुख पर प्रसन्नता दिखाई देने लगी है। अतः कभी खाली कटोरों में सिक्कों के आने को वसंत का उतरना कहता है। वसंत यहाँ खुशहाली का प्रतीक है। वसंत का क्या मतलब है? खुशहाली। और खुशहाली भिखारियों को कब मिलेगी? जब उनको भीख मिलेगी। और भीख कब मिलेगी? जब धार्मिक और श्रद्धालु लोग बनारस में आएंगे, भीड़ बढ़ेगी तो उनको भीख मिलेगी। तीसरा प्रश्न देखिए, बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार दिखाया है। कवि बनारस की पूर्णता को उसके उल्लास भरे दिन से दर्शाता है। कवि के अनुसार यह शहर गंगा स्नान पूजा अर्चना में प्रसन्न रहता है। यह तकलीफों तथा कठिनाइयों के बाद भी हर दिन उल्लास और आनंद से भरपूर होता है। बनारस की रिक्तता को कवि मृत शरीरों के माध्यम से दर्शाता है। उसके अनुसार रोज ही यहाँ कितने शव दाह संस्कार के लिए गंगा घाट की ओर लाए जाते हैं। उन शवों को कंधों पर गंगा घाट तक ले जाया जाता है। ये रिक्तता बनारस का नित्य क्रम है और मृत्यु रूपी परम सत्य का एहसास दिलाते। यानी मृत्यु से लोग घबराते नहीं है, वो इस शाश्वत सत्य को जानते हैं और ये मृत्यु उनको दुखी नहीं करती। ये उनका रोज का काम है। चौथा प्रश्न देखिए, बनारस में धीरे धीरे क्या होता है। धीरे धीरे से कवि शहर में के बारे में क्या कहना चाहता है। कवि के अनुसार बनारस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है। यहाँ लोग धीरे धीरे चलते हैं। धीरे धीरे ही यहाँ मंदिरों में घंटे बजते हैं तथा शाम भी यहाँ धीरे धीरे होती है। कवि के अनुसार हर काम का धीरे धीरे होना इस शहर की विशेषता है। धीरे धीरे ये विशेषता इस शहर को एकता के बंधन में बांधती है, यानी एकजुट करती है। ये सामूहिकता के बंधन में बांधती है। धीरे धीरे शब्दों द्वारा कवि बनारस में हो रहे बदलावों को दर्शाता है। उसके अनुसार सारी दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। इन बदलावों की रफ्तार इतनी तेज है कि पुराना सब खो गया है। लोग स्वयं को इन बदलावों में झोंक रहे हैं। इससे हमारी सभ्यता और संस्कृति को नुकसान पहुंचता है, परंतु बनारस इन बदलावों से अभी तक अछूता है। अर्थात वहाँ जो ये पुरानी सभ्यता और संस्कृति है वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है, एकाएक परिवर्तित नहीं हो रही है। वहाँ बदलाव हो अवश्य रहे, परंतु इनकी रफ्तार बहुत कम है। इस प्रकार आज भी बनारस की संस्कृति, विरासत तथा धार्मिक मान्यताएं वैसी की वैसी बनी हुई है। वह अपने पुराने स्वरूप को बनाए हुए है।
पांचवा देखिए, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में क्या क्या बंधा है। तो धीरे धीरे कि इस सामूहिक लय में पूरा बनारस बंधा हुआ है। यह लय इस शहर को मजबूती प्रदान करती है। धीरे धीरे की सामूहिक लय में यहाँ बदलाव नहीं हुए हैं और चीजें प्राचीन काल से जहाँ विद्यमान थी वहीं पर स्थित है। ये लोगों की आस्था का प्रश्न है और आस्था के कारण वो चीजें बदली नहीं है। गंगा के घाटों पर बंदी नाव आज भी वही है। पहली चीज यथावत है कि जहाँ पर नाव बंदी होती थी आज भी वही नाव बंदी है, जहाँ सदियों से बंदी चली आ रही है। संत कवि तुलसीदास जी के खड़ाऊ भी सदियों से उसी स्थान पर सुसज्जित है। खड़ाऊ यानी जो चप्पल होती है वो भी वही है। अपने आसपास हो रहे बदलावों से ये शहर अछूता है। यहाँ की प्राचीन परंपराएं, संस्कृति, मान्यताएं, धार्मिक आस्थाएं, ऐतिहासिक विरासत वैसी की वैसी है। लोगों के लिए गंगा नदी आज भी पूज्य है, मोक्षदायिनी है। लोग आज भी गंगा को माता मानकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। उनमें आधुनिक सभ्यता का रंग नहीं चढ़ा है, इसलिए ये शहर अपने पुराने स्वरूप को संभाले हुए आगे बढ़ रहा है। छठा प्रश्न देखेंगे, ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं है। पंक्ति से क्या आशय है? इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बनारस की विचित्रता को दर्शाया है। कवि को बनारस शहर में प्राचीनता और नवीनता का संगम दिखाई देता है। कवि आधे शब्द के द्वारा बनारस शहर के अधूरेपन को व्यक्त करता है। यहाँ प्रतीकात्मकता का भाव विद्यमान है। आधा बनारस धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोगों को और आधा बनारस प्राचीन संस्कृति वालों को मानने वाले का प्रतीक है। आधा बनारस आधुनिक संस्कृति को मानने वाले लोगों का प्रतीक है। इसलिए ये ध्यान से देखने पर आधा बनारस प्राचीन संस्कृति वाला दिखता है और आधा बनारस आधुनिक संस्कृति वाला नजर आता है। सातवां प्रश्न देखेंगे, और इस महान और पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। इस पंक्ति से क्या आशय है? बसंत के आगमन पर बनारस शहर में धूल भरी आंधियां चलने लगती है। इससे इस शहर के गली मोहल्लों में धूल ही धूल उड़ जाती है। यह धूल बसंत के आगमन पर होने वाले उत्सवों के आयोजन से उड़ रही है। अर्थात बसंत के आगमन से ही धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन होने लग गए हैं और श्रद्धालु इन आयोजनों में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। इसलिए उनकी जीभ किरकिराने लगती है, अर्थात वो अपनी प्रस्तुति देने के लिए लालायित होते हैं। आठवां प्रश्न देखिए, सही साँझ में घुसने पर बनारस की किन किन विशेषताओं का पता चलता है? तो कवि के अनुसार सही साँझ यानी संध्या के शुरू होने के समय यदि कोई बनारस में घुस जाता है तो उसे निम्न विशेषताएं मिलेगी। पहली, यह मंदिरों में हो रही आरती के कारण सारा वातावरण आलोकित हो रहा, यानी चूंकि आरती में जो दिए जलते हैं उससे प्रकाश फैल जाता है, प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। आरती के आलोक में बनारस की सुंदरता अतुलनीय हो जाती है। यहाँ कभी आधा जल में या आधा जल के ऊपर सा जान पड़ता है। शंख ध्वनि चारों ओर गूंज रही है। यहाँ प्राचीन तथा आधुनिकता का सुंदर रूप दिखाई देता है। अर्थात जहाँ एक ओर यहाँ प्राचीन मान्यताएं जीवित है, वहीं ये बदलाव की ओर भी अग्रसर है। गंगा के घाटों में कहीं पूजा का शोर है तो कहीं समूह का दाह संस्कार होता है, जो हमें जीवन के कड़वे सत्य के दर्शन करवाता है। लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, घाटों पर दीपक जला रहे हैं। और छठा है, आधे शहर आधुनिक लोगों के सो जाने के कारण सन्नाटा पसरा हुआ है। नवा प्रश्न, अपनी एक टांग पर खड़ा ये शहर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। इसका क्या मतलब है? बनारस आध्यात्मिकता में इतना रत है कि उसे हो रहे बदलावों के विषय में ज्ञान ही नहीं है। बनारस भौतिक चिंताओं से दूर है, वह बस आध्यात्मिकता के रंग में रंगा हुआ दूसरे पक्ष से बिल्कुल अनजान खड़ा है। बनारस को केवल अपनी संस्कृति प्रिय है। यहाँ एक टांग से आशय धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग जो प्राचीन संस्कृति को मानते हैं, और दूसरी टांग से आशय आधुनिक संस्कृति को मानने वाले लोग जो भौतिक चिंता में रत रहते हैं, जिनको केवल और केवल पैसे से मतलब है, वो दूसरी टांग है। 10वां प्रश्न देखेंगे, यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में। इसका क्या मतलब है? कवि के अनुसार इस पंक्ति में के माध्यम से बनारस के दार्शनिक पक्ष को उजागर किया गया है। केदारनाथ जी कह रहे हैं कि ढलती शाम के समय आरती की रोशनी में वाराणसी की बनावट अलौकिक प्रतीत होती है। यह शहर आधा जल में अर्थात गंगा की संस्कृति से ओतप्रोत है, आधा मंत्र में यानी भक्ति में डूबा हुआ है, और आधा फूल में अर्थात फूल श्रृंगार में डूबा हुआ है।
11वां प्रश्न देखेंगे, राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ किसे कहा गया है? कवि ने बनारस की आत्मनिर्भरता, दृढ़ता व सहयोग की भावना को प्रदर्शित किया है। केदारनाथ जी का मानना है कि बनारस में धार्मिक प्रवृत्ति और प्राचीन संस्कृति को मानने वाले लोग अपने अपने विश्वास के बल पर खड़े हैं, आत्मसम्मान के साथ खड़े हैं। चिताग्नि की राख और चिताग्नि की राख और चिता की अग्नि, मंदिरों में आरती के रोशनी के स्तंभ बनारस की आध्यात्मिकता, उसकी दार्शनिकता की पहचान है। ऐसी प्राचीन संस्कृति के दम पर ही बनारस अपना अस्तित्व बनाए हुए है। 12वां प्रश्न देखिए कि मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना, हिमालय किधर है? इन पंक्तियों का क्या भाव है? प्रस्तुत पंक्तियों का भाव है कि कवि पहले ही जानता था कि हिमालय कहाँ है, अर्थात कवि को मालूम था कि हिमालय भारत की उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। क्योंकि कवि का सोचने का नजरिया अलग था, परंतु बच्चे से इसके बारे में विपरीत दिशा जानकर मालूम हुआ कि जो मुझे पता है वह तो गलत है। हर मनुष्य का सोचने समझने का नजरिया, उसका यथार्थ अलग अलग होता है, उसी के आधार पर वह तय करता है कि क्या सही है। बच्चे के लिए उसकी पतंग बहुत महत्वपूर्ण थी। हिमालय की दिशा से उसे कोई लेना देना नहीं था, वह तो बस अपनी पतंग उड़ाने के आनंद में खो जाना चाहता था। उसकी पतंग जिस दिशा में बढ़ रही है वही उसके लिए सत्य है और उसी दिशा में हिमालय है। कविता में बाल मनोविज्ञान, बालक की सहजता और उसकी आत्ममुग्धता का वर्णन किया है। बाल मनोविज्ञान की ये कविता है। 13वां प्रश्न देखिए कि उधर उधर उसने कहा, पंक्ति का क्या आशय है? दिशा कविता में बच्चे का उधर उधर कहना प्रकट करता है कि जिस दिशा में उसकी पतंग उड़ी जा रही है वह उस ओर संकेत कर रहा है। बालकों का अपना यथार्थ होता है, उसी अनुसार चीजों को देखते हैं। जिस दिशा में पतंग उड़ रही है वह उसी दिशा को जानता है। हिमालय की दिशा का उसे ज्ञान नहीं, वह तो पतंग उड़ाने में मस्त है। उसके अनुसार तो जिधर उसकी पतंग उड़ रही है हिमालय की दिशा भी उधर ही है। और अंतिम प्रश्न 14वां, दिशा कविता बाल मनोविज्ञान से संबंधित है कैसे? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कविता बाल मनोविज्ञान से संबंधित है क्योंकि जब पतंग उड़ाते बच्चे से कवि हिमालय की दिशा पूछता है तब बच्चा बाल सुलभ उत्तर देता है। उसे हिमालय की दिशा से कोई लेना देना नहीं है, उसे तो पतंग उड़ाने के आनंद से मतलब है। कवि को बच्चे का बाल सुलभ संज्ञान मोह लेता है। उसकी पतंग जिस दिशा में बढ़ती है वही उसके लिए सत्य है। कविता में बाल मनोविज्ञान, बालक की सहजता और उसकी आत्ममुग्धता का वर्णन है। कविता में तर्क के लिए कोई जगह नहीं है। फिर महत्वपूर्ण व्याख्याएं देख लीजिए। पहली व्याख्या है ये आपकी, ये बनारस कविता से है। तो बनारस कविता के बारे में आपको लिखना, संदर्भ प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या करेंगे और विशेष भी लिखेंगे। बहुत अच्छी बनारस की आध्यात्मिकता को, उसकी संस्कृति को, उसके धार्मिक विश्वास को बताती हुई ये कविता है। दूसरी व्याख्या भी बनारस कविता ही है और धूल कैसे उड़ती है, बनारस के लोग सामूहिकता के बंधन में कैसे बंधे हुए हैं उसके बारे में ये बता रही है। तो बनारस कविता से ये अंश है, इसकी भी आप व्याख्या लिखेंगे। और ये तीसरा अंश भी, ये भी बनारस कविता का है, इसकी भी आप व्याख्या कर देंगे। और चौथी व्याख्या जो है ये भी बनारस कविता से है, इसकी भी आप व्याख्या कर लेंगे। और दिशा कविता की वैसे अगर आप उसकी मूल भाव को देख लेंगे तो वैसे ही उसकी व्याख्या कर पाएंगे। दिशा कविता जो बाल मनोविज्ञान वाली कविता है। तो इस प्रकार ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वीडियो के लिए तैयार रहें।